विभांडक महर्षि के पुत्र हैं, कश्यप महर्षि के पौत्र हैं। कश्यप के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी। इनके पिता चाहते थे कि मैं इनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाऊं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अविवाहित रहना। पिता चाहते थे कि ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने और जन्म के बाद जंगल में ले जाकर स्वयं इनके पिता ने इनका पालन पोषण किया। मां के पास भी नहीं रहने दिया, मां से दूर रखा। ऐसे भी श्रृंगी हिरणी के गर्भ से पैदा हुए। इन कथाओं को सुनकर लोग कहते हैं ये ऋषि मुनियों की क्या व्यवस्था थी। कोई मछली से पैदा कर दिया बच्चे को, किसी ने हिरणी के गर्भ से पैदा किया, किसी ने मत्स्यगंधा के गर्भ से वेदव्यास जैसे महर्षि को पैदा कर दिया। बोले देखो ये ऋषियों की जो सृष्टि है वो विलक्षण है, मानव सृष्टि से अलग है। और जो ऐसे ब्रह्मज्ञ महापुरुष हैं वह अपने संकल्प बल से अपने अनुरूप कहीं भी योग्य संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। उनके लिए क्षेत्र का महत्व नहीं होता, वो कहीं भी, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञ है। ब्रह्म बीज कहीं पर जम जाता है। गेहूं बोना हो आपको तो गेहूं की खेती पहाड़ पर नहीं होगी। गेहूं ले जाकर के पहाड़ पर फेंक करके चले आओ, पत्थर पे फेंक के चले आओ, कुआं में डाल दो तो गेहूं की खेती नहीं होगी। वो गेहूं जमेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि वो साधारण बीज है। और भी जितने अन्न हैं उन बीजों को पहाड़ पत्थर पर फेंक करके चले आओ, नहीं जमेगा। लेकिन ब्रह्म बीज, बोले ब्रह्म बीज क्या है? बोले पीपल, बरगद, बट वृक्ष, ये ब्रह्म वृक्ष है। इन ब्रह्म वृक्षों का जो बीज है वो पहाड़ पर भी गिर जाए तो जम जाता है। कोई पानी डाले चाहे न डाले, कुएं में पड़ जाए तो कुएं की दरार में जम जाता है, कहीं भी जम जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म बीज का वैशिष्ट्य है, उसकी विशेषता है, वो साधारण नहीं है। उसके लिए क्षेत्र का महत्व नहीं है कि नीचे पत्थर है कि ईंटा है कि सुंदर मुलायम भूमि है। वो बीज स्वयं में समर्थ है। उसी प्रकार इन महर्षियों का जो तेज है वो ऐसा अद्भुत है, वो कहीं भी किसी भी स्थिति में उनके संकल्प बल से अंकुरित हो जाता है। विभांडक महर्षि ने अपनी संतान को एक हिरणी के गर्भ से प्राप्त किया और लेकर के आए, स्वयं पालन पोषण किया। श्रृंगी का नाम रखा श्रृंगी। कहते हैं इनको सींग थी, क्योंकि मां को सींग थी, मां हिरणी थी, तो सींग रहा इसलिए श्रृंगी नाम हो गया। कोई कहते हैं 2 सींग थी, कोई कहता 1 श्रृंग थी, जो भी रहा, श्रृंगी नाम था। पिता ने जंगल में पालन पोषण किया और कभी नारी वर्ग से इनका संपर्क नहीं होने दिया। नारी वर्ग का मतलब नारी वर्ग अर्थात नारी जाति। ये नारी जाति सब में है, वृक्षों में भी है, पशुओं में भी है। पशु में भी जो मादा है, फीमेल, वृक्षों में भी लताएं वो नारी हैं और ये वृक्ष पुरुष है। महर्षि श्रृंगी ने अपने आश्रम में वो व्यवस्था कर रखी थी कि उनके आश्रम में नारी वर्ग था ही नहीं। वृक्ष तो थे, लता नहीं थी। महर्षि के आश्रम में सिंह आते थे लेकिन शेरनी नहीं आती। उनके आश्रम में मृग आते थे लेकिन मृगी नहीं आ सकती थी। कारण, बोले श्रृंगी महर्षि ने विचार किया कि मेरा पुत्र स्त्री मात्र से अनभिज्ञ रहे, तभी इसकी निष्ठा और इसका नैष्ठिक व्रत पूर्ण होगा।